Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ijazul Haq. Dear students, today I will teach you mathematics of grade 9, chapter number 1, exercise number 1.5. चलिए स्टार्ट करते हैं. Find the determinant of the following matrices. बेटा इसमें हमने सीखना है कि डिटर्मिनेंट कैसे मालूम किया जाता है. सबसे पहले डिटर्मिनेंट में हमें ऐसे मोड लगाना पड़ेगा. ये ब्रैकेटें इनको आपने खोल देना है, इनको आपने मोड की शक्ल में लिख देना है. इसके बाद ये डायगोनल एलिमेंट है और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट. और ये ऑफ डायगोनल. तो आपने डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा. और उसके बाद जब ऑफ डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई करना है तो साइन आपने इसका नेगेटिव रखना है, या आपने नेगेटिव साइन लेना है. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया. और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले आपने साइन इसका माइनस लगाना है. ये रूल है, इसके मुताबिक हम चल रहे हैं. -2, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -2. फिर हमने देखना है कि a का मॉड इक्वल टू आ गया -2 के. a मॉड अगर आ जाए नॉन जीरो के इक्वल आ जाए तो वो होगा नॉन सिंगुलर, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, सिंगुलर. बेटा इस केस में ये हमारा मोड क्या आ गया, नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो पूछ रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. यहाँ पर भी हमने इसका कंसेप्ट आपको दे दिया. यहाँ पर फिर हम इसको मजीद हम हल करते हैं. तो इसमें हमने इसका निकालना है, मोड निकालना है. तो मोड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोड लेंगे. डिटर्मिनेंट निकालना आपने, इसके लिए सीधी लाइनें आपने लगानी. 5 -2 -10 एंड 4. ये आपके पास है डायगोनल एलिमेंट और ये है ऑफ डायगोनल. डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा हमारे पास 20 और माइनस फार्मूले का, और -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +20. तो इसको हम लिखेंगे बेटा 20 -20, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0. डी का मोड आपने निकाला और वो आ गया 0. अगर 0 आ जाए तो फिर वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स. और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो पेपर में अगर सवाल आ जाए कि आपने इसका इन्वर्स मालूम करना है, या आपने उसका वो क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करना है क्वेश्चन को, या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करना है, तो उसमें सबसे पहले आपने उसका डिटरमिनेंट लेना है, उसका मोड लेना है. मोड अगर आ जाए उसका नॉन जीरो तो फिर आपने मजीद उसको हल करना है क्वेश्चन को, और अगर उसका मोड आपके पास 0 आ जाए तो फिर उसको हम हल नहीं कर सकते, उसका फिर हम इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते. ठीक है जी. अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 0 तो फिर यहाँ पर हम डी इनवर्स मालूम नहीं कर सकते, ये नहीं हम कर सकते. ठीक है. तो इसके लिए अगर आपके पास मोड 0 आ जाए
आपने उसका इन्वर्स मालूम करना हो तो वो हम नहीं कर सकते, उसके लिए फिर ये है उसका हम जनरलाइज इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। ये यूनिक इन्वर्स होता है, ये हम उसका मालूम नहीं कर सकते, उसका फिर जनरलाइज इन्वर्स निकाला जा सकता है और वो हायर क्लासों में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपने इतना ही बात सीखना है कि अगर उसका यानी कि मोड जो है वो सिंगुलर आ जाए तो उसको हम हल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, मतलब उसमें भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और इसमें भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, इसलिए मैंने सोचा कि ये इकट्ठे ही हल किए जाएं। इसमें अगर हम ये हल कर लेंगे तो आपको इसका भी पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अगर उसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो आंसर है वो इसके इक्वल अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के ये क्या है, इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये कंसेप्ट है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3 होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ये दो मैट्रिक्स हैं, अगर इनको हम ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 1। चले अब हम इसको हल करते हैं। हम इस मैट्रिक्स को लेते हैं, पहला मैट्रिक्स, इसका हम नाम दे देते हैं इसको ए मैट्रिक्स, इसका नाम होगा ए मैट्रिक्स। 3 5 4 एंड 7, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अब इसका हमने निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ए बटा ए मोड। तो सबसे पहले हम इसका मोड लेंगे, ए इज इक्वल टू ए मोड 3 5 4 7। डायगोनल एलिमेंट इनको मल्टीप्लाई करेंगे 21 और माइनस ऑफ डायगोनल माइनस फार्मूले का भी 20 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। ए मोड हमारे पास आ गया 1। ये बेटा हमें लेना एडजॉइंट। अब ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका एडजॉइंट लेना हमने 3 5 4 7। इसमें देख रहे हैं एडजॉइंट कैसे लेते हैं। ये मेरे पास है डायगोनल एलिमेंट, ये है डायगोनल एलिमेंट और ये है मेरे पास ऑफ डायगोनल। तो आपने जब एडजॉइंट लेना है आपने लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है 7 एंड 3 और ऑफ डायगोनल की आपने साइन चेंज कर देने हैं कि साइन चेंज करें -4 एंड -5। ये बेटा हमने इसका ले लिया एडजॉइंट। अब हम इन दोनों को क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम दर्ज करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए मोड। ए मोड मेरे पास 1 ही आ गया और एडजॉइंट ए मेरे पास आ गया 7 -5 -4 एंड 3। तो ये बेटा देख सकते हैं आप कि ए इनवर्स जो है 7 -5 -4 एंड 3, इसका आंसर और इस मैट्रिक्स का आंसर दोनों सेम है, 7 -5 -4 और 3। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स जो हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने
ये भी चेक कर लिया कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, और हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सीख लिया जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हल करूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 को उसके बाद हल करूंगा। इसमें मेरे पास है दो मैट्रिक्स हैं, एक ए एक डी। कहता है इफ ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2, डी इज इक्वल टू 3 1 -2 2, देन वेरीफाई दैट डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। तो बेटा ये पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डी ए इनवर्स। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम डी ए निकालेंगे। डी का आंसर है, डी का मैट्रिक्स है 3 1 -2 एंड 2, और ए का आंसर है 4 0 -1 एंड 2। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये मेरे पास दो रो हैं और ये दो कॉलम हैं। 3 4 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, 3 को 0 से 0 और +2, -2 4 -8, 2 -1 -2, 0, 2 + 2 4। ये बेटा मेरे पास आ गया डी ए। 11 2 -10 एंड 4। ये मेरे पास आ गया डी ए। अब डी ए हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, तो इसका ऐसे ही सिंपली हमने इसका वो एडजॉइंट ए लेना है और इसका मोड लेना है। सबसे पहले हम इसका मोड लेंगे। डी ए एक मैट्रिक्स ही हमारे पास, डी ए, इसका हमने लेना है मोड। 11 2 -10 एंड 4। डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 44 और माइनस प्लस किया जाएगा 20। 4 4 और 2 6। ये बेटा मेरे पास आ गया डी ए का मोड। अब हमने लेना है इसका एडजॉइंट ऑफ डी ए। ये मैट्रिक्स ही है डी ए। इसमें हमने इनकी जगह चेंज कर देनी है और इनकी अलामतें चेंज कर देनी है। -2 और इसका आ जाएगा 10। और इसके साथ आप देख सकते हैं, इसको अगर हम पुट करें, हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड जो है डी ए इनवर्स, इसमें हम लिखेंगे इसका मोड है 1/64 और ये जो है एडजॉइंट ये है 4 -2 10 एंड 11। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 1/64 -2 × 1/64, 10 × 1/64 और 11 × 1/64। ये इधर कर लें हम, ये इससे कैंसिल कर दें 1/16 और ये आ जाएगा -1/32 और ये आ जाएगा 5/32 और ये आ जाएगा 11/64। ये बेटा मेरे पास आ गया डी ए मैट्रिक्स का इनवर्स। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम नंबर 1 कह रहे हैं। अब हमने राइट हैंड साइड मालूम करनी है। राइट हैंड साइड में देख लें आप,
ए इनवर्स और डी इनवर्स है हमारे पास। क्या जी? ए इनवर्स एंड डी इनवर्स है। ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। अब ये हमने प्रूव करना है। ये है बेटा मेरे पास राइट हैंड साइड। ये क्या है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर है। तो इसमें सबसे पहले हम ए इनवर्स मालूम करेंगे। ए गिवन है हमें, यहाँ पर हम हल कर लेंगे 4 0 -1 and 2। अब यहाँ पर इसका मोड लेंगे, ए मोड 4 0 -1 2 इज इक्वल टू 8 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये 0 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 8। फिर लेंगे हम इसका डिजाइन है, इसकी जगह चेंज कर देंगे डायगोनल एलिमेंट की 2 4 और इनकी लामती चेंज कर देंगे, 0 की लामत वही रहेगी और इसकी चेंज हो जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं ए इनवर्स। अब ए इनवर्स लिखना है हमने, इसमें हमने मोड को नीचे लिख देना है 1/8 ही लिख देंगे। एडजॉइंट का ये जवाब लिखते हैं 2 0 1 and 4। ये इसको लिख लेंगे हम। मेरे पास आ गया ए इनवर्स। फिर हम मालूम करेंगे डी इनवर्स, ये वाला हिस्सा डी इनवर्स। अब डी इनवर्स के लिए मेरे पास मैट्रिक्स है डी 3 1 -2 2। बेटा इसका मोड लें, डी मोड अगर हम लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 1 -2 2 2 2s are 2 3s are 6 और माइनस माइनस प्लस 2 और ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट है, हमने इसका लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ डी, तो बेटा आ जाएगा मेरे पास 2 3 और -1 and 2। अब हम लिखेंगे डी इनवर्स, मोड इसका है 1/8 और एडजॉइंट आ गया 2 -1 2 and 3। ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स का जवाब और ये आ गया मेरे पास डी इनवर्स का जवाब। ये ए इनवर्स का आ गया और ये डी इनवर्स का आ गया। अब बेटा दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए इनवर्स को पहले रखूंगा, ए इनवर्स पहले आएगा और डी इनवर्स उसके बाद आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स डी इनवर्स। तो ए इनवर्स का जो आंसर है वो 1/8 इधर लिख लेंगे और जो डी का है 1/8 ये भी इस तरफ लिख लेंगे हम। अब दोनों मैट्रिक्स को मैट्रिक्स हेड पर लिख लेंगे हम 2 0 1 4 और ये आ जाएगा मेरे पास 2 -1 2 and 3। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 1/64। यहाँ पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2s are 4 0 2 -2 और 0 2 4 2s are 8 और -1 और 4 3s are 12। 1/64 क्या जाएगा 4 -2
10 and 11। तो ये बेटा आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के आंसर के। अगर इसको मैं मजीद हल करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 4/64, 2/64, 10/64 and 11/64। A इनवर्स D इनवर्स। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा 1/16 माइनस 1/32, 5/32 और 11/64। ये मैं ऊपर लिख सकता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, यानी कि A इनवर्स और D इनवर्स का जो आंसर आया हमारा वो आ चुका है 1/16 माइनस 1/32, इसी तरीके से 5/32 एंड 11/64। तो ये बेटा हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, ये आ गई राइट हैंड साइड नंबर सेकंड। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को अगर आप चेक करें तो दोनों साइडें इक्वल है। 1/16 माइनस 1/32 माइनस 1/32, 5/32, 11/64। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर आ गई हमारी राइट हैंड साइड के। इसका मतलब डी ए का इनवर्स इक्वल टू है ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। तो ये बेटा सारा कंप्लीट ये हमने सवाल हल कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन ए adjoint ऑफ ए इज इक्वल टू adjoint ऑफ ए इनटू ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। तो इसमें पहले आपने एक तो adjoint लेना है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है आपके पास 1, 2, 4 एंड 6। इसका आप लें adjoint ऑफ ए। adjoint के लिए बेटा आपको बताया गया कि जो डायगोनल एलिमेंट है इनकी जगह चेंज करनी है आपने, और ऑफ डायगोनल की साइन चेंज कर देने आपने। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें इसकी कंडीशन के मुताबिक तो हम लिखेंगे ए इंटू adjoint ऑफ ए इज इक्वल टू ए मेरे पास है 1, 2, 4, 6 और adjoint ए आ गया मेरे पास 6 - 2 - 4 एंड 1। अब मल्टीप्लाई करें आप, रो को लेना है और ये कॉलम लेना है। ये रो है मेरे पास, रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। मल्टीप्लाई का वही सूत्र जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 × 1 = 6 -8, 2 × 4 = -8 -2 and 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2। अब 4 को दूसरी रो लेनी है। 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 6 4 = -24, 4 2 =
-8 और फिक्स का 6 आ जाएगा। इसका बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास -2, 8 में 6, -2, 0, 0, -8 एंड 6, -2। ये आंसर आ गया इसका। इसके बाद ये आ गया मेरे पास एक साइड, इसको मैं नंबर ए कह लूँ, नंबर ए कह लेता हूँ। फिर है मेरे पास एडजॉइंट ए इनटू ए, यानी कि हमने एडजॉइंट को पहले लिखना है। ये मेरे पास एडजॉइंट था, इसको मैं पहले लिखूंगा 6, -2, -4 एंड 1। और ए जो है इसको मैं बाद में लिखूंगा। इस केस में 1, 2, 4, 6। बेटा इसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये रो है दूसरी, ये कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड। सिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें -8, 6 2 are 12, -2 6 are -12, 4 1 are -4 और +4, 4 2 are -8 और +6। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका -2 और 0, 0 और -2। ये मेरे पास आ गया जी समीले बी। अब देखिए ए का भी जवाब वही है, बी का जवाब। ये समीले ए मेरे पास, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब बेटा हमने ये लेना है डिटर्मिनेंट ए इनटू आई, ये बराबर है। डिटर्मिनेंट ए लेना है हमने, तो हम मैट्रिक्स ए से लेंगे। इसको हल करने लगे हम। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1, 2, 4 एंड 6। इसका बेटा हमने लेना डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने सीख लिया पहले, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटर्मिनेंट लेना सीख लिया। डिटर्मिनेंट ए लेना हमने, क्या करेंगे हम डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और -2 4 8, यह आ जाएगा मेरे पास -2। फिर इसके बाद हम, ये मेरे पास है आई, यानी कि आई क्या है, आई हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए को हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिटर्मिनेंट ए मेरे पास आ गया -2 और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1, ये मेरे पास 1 है। इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है -2 0 0 और -2। तो ये बेटा मेरे पास सी आ गया। तो आप देख सकते हैं ए का आंसर सेम, बी का आंसर सेम, सी का आंसर सेम। तो इट मींस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। बेटा इसके साथ आज की हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 1.6 हल करेंगे। उसमें हम 1.6 में 2 मेथड हैं, नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 क्रैमर रूल। तो आपने ये पहले आपने इसको अपने तौर पर आपने इसको सीखना है,
फिर आप लेक्चर जब आप सुनेंगे इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।